जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हुई है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2022 की पैट की क्लासेस। तो पैट की क्लासेस यहां पर हमने स्टार्ट कर दी है। पहली क्लास अपलोड हो चुकी है मैथ्स की, आप लोग जाइए और उसको देखिए। और अब रेगुलर बेसिस पर आपको डेली 3 से 4 क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट की। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है यहाँ पर 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस पूरा करवाना। साथ ही साथ जब सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे को मिले हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको। एक तो आपका ये करंट अफेयर्स है, दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस तो रेगुलर बेसिस पर ही चलने वाली हैं, डेली ही ये आप लोगों को मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो भारत के हों और वैश्विक स्तर पर हो, वही करंट अफेयर यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दो जो हमारे मेन पॉइंट हैं, इन दोनों पर ही हम फोकस करेंगे और इन दोनों पर ही काम करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन डेली के बनेंगे हमारे, और उनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स बनेंगे, वो मैं आप लोगों को वीडियो में कवर कराऊँगा। साथ ही आप लोगों को जो पिछली प्रीवियस कुछ महीने के करंट अफेयर्स हैं उनकी मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड यहाँ पर अलग अलग दिन करवा दूंगा। क्योंकि उसमें हम ये सोच रहे हैं कि उसको मैं 10 से 15 दिन के करंट अफेयर एक साथ, चाहे वो 50 बने 100 बने जो भी बने, वो आप लोगों को प्रोवाइड वहाँ पर करवा दिए जाएंगे। और रेगुलर बेसिस पर जो हमारा आज 25 जुलाई से हमने स्टार्ट किया है, वो हमारा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक वो हमारा चलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का एक भी सवाल जो है वो करंट अफेयर से ना छूटे, इंडियन इकोनॉमी से ना छूटे। पूरा प्रयास है अपनी तरफ से। और फ्री बैचेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है यूट्यूब पर पहली बार। पूरा हर एक टॉपिक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर की आज की जो है क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सभी साथी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जो साथी यहाँ पर पैट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सही से मैटर नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे द्वारा यहाँ पर मैटर प्रोवाइड आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो विद्या क्लासेस बिजनौर और ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर आप लोगों को ये दोनों चैनलों पर लेक्चर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं रेगुलर बेसिस पर। और ऑफलाइन क्लासेस भी विद्या क्लासेस पर यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ये बोर्ड पर मैंने नहीं कराना समझा, क्योंकि आज यहाँ पर अगर आप लोगों को सही से समझ आ जाता है तो आप लोगों को फिर इसी तरीके से करवा दिया जाएगा। और अगर आप लोगों की डिमांड हुई कि बोर्ड पर कराना है तो बोर्ड पर भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, आयकर आप लोगों को पता है कि क्या है। आय पर जो कर लगेगा आपका, वो आपका आयकर हो जाता है। तो 2022 की मैं ये बात करूँ तो ये कब मनाया गया है, तो 24 जुलाई को ये मनाया गया। 24 जुलाई 2022 को ये मनाया गया है। ये दिन देखिए पूछ लेता है आप लोगों से कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसकी भी मैं अगर कोशिश करूँगा कि एक आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूँ, या एक कोई नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड इसके मैं करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिस पर सभी दिन लिखे हुए होंगे कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो मुख्य मुख्य आ सकते हैं हमारे। तो 24 जुलाई को ये हमारा मनाया गया आयकर दिवस। और इसे कौन मनाता है, इसे देखिए CBT मनाता है, CBDT मनाता है इसको, कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसको मनाता है। और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, CBDT की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है नितिन गुप्ता। ठीक है, नितिन गुप्ता इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार से भी कराने में समझ आ रहा होगा, और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को ये जो पिक आपको दिख रही है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो के तुरंत बाद आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से उठाइए और उसको नोट कीजिए आराम से, और कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आप लोग आराम से सुन लीजिए। अगला है, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो अभी हाल ही में चर्चा में ये पिछले वर्ष थे 2021 में, जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में। तो यहाँ पर इन्होंने एक और मेडल यहाँ पर कल जीता है। कौन सा जीता है, यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। और देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मेडल जीता है आपका वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, तो सिल्वर मेडल जीता है। और कौन सा कितने मीटर में जीता है, तो यहाँ पर 88.13 मीटर में इन्होंने जीता है। 88.13 मीटर भाला इन्होंने फेंका था, जिस पर इन्होंने सिल्वर मेडल ये जीता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप से जो भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, वो भी आप लोगों को मैं एक किसी दिन अलग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। पर रेगुलर बेसिस पर जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप लोग इनको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इस चीज़ की गारंटी है, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनोगे। तीसरा क्वेश्चन है, टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, टाटा कंपनी से आप लोग बहुत ही भली भांति वाकिफ़ होंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इसके नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इसके नए प्रबंधक निदेशक जो बने हैं वो बने हैं विनायक पै जी। ठीक है, विनायक पै। नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन से जितना आ रहा है उतना ही आप लोगों को बताया जा रहा है। एडवांस फालतू कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि माइंड कंफ्यूज नहीं करना है हमें सिर्फ आप लोगों को मेन चीज़ें बतानी है। तो टाटा प्रोडक्ट्स के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं आपके विनायक पै। और दोस्तों अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों को मिला है, या किस देश के नागरिकों ने जीता है? कौन सा? डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022। ये आप लोगों को याद रखना है कि डिसेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 मिला है यहाँ पर यूक्रेन के नागरिकों को। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन के नागरिकों को। ऐसे ही मज़ेदार और ऐसी ही अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट पाने के लिए आप लोग ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ जाइए और आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए, जो भी साथी पैट की तैयारी यहाँ पर कर रहा है और जिसको कुछ भी बाहर से थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है। तो बेसिक से यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपके डाउट क्लियर यहाँ पर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नकुल जैन जी को किया गया है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में। तो ध्यान रखना है, आप पेटीएम के सीईओ नहीं है, आप यहाँ पर देखोगे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ, तो ये हैं आपके नकुल जैन। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है। ये किया है जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। किस चीज़ के केंद्रीय मंत्री हैं? परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग के। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? कौन से बैंक ने किया है? ठीक है, RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, तो ये किया है आपका येस बैंक ने। ठीक है, ये किया है आपका येस बैंक ने। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब येस बैंक की बात आई है, तो येस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके सीईओ कौन है? इसके वर्तमान में सीईओ प्रशांत कुमार है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन हमारा। आज की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि यही मुझे इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हैं। जो इंपॉर्टेंट बनेंगे, चाहे वो 20 बने चाहे वो 4 ही बने, इंपॉर्टेंट मिलेगा सिर्फ। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजन हुआ है? समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है आपका जापान के साथ। भारत और जापान यहाँ पर ये करेगा। ठीक है, अब जापान की बात आई है, तो जापान की कैपिटल है आपकी टोक्यो, करेंसी है वहाँ की येन, पीएम वहाँ के हैं फोमियो किशिदा और प्रेसिडेंट है वहाँ के शिंजो आबे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सिर्फ याद ये रखना है कि समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है जापान और भारत के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनवरी से और जब तक पैड चलेगा तब तक के करंट अफेयर आने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इनके बीच में से तो आना ही आना है। 9th क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो ये की है आप लोगों की झारखंड ने इसकी शुरुआत की है। अब झारखंड की बात आई है, तो कैपिटल है यहाँ की रांची, आप सभी को पता होगा, और सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन। ठीक है, पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है आपकी झारखंड ने। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि किस देश में से एक दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? अब देखिए, दशक आप किसको बोलते हो? दशक बोलते हो आप लगभग 10 साल दशक बोलते हो, है ना? तो अमेरिका की ये बात है, और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ये मामला दर्ज किया गया है। एक दशक बाद यहाँ पर पोलियो का एक पहला मामला यहाँ पर आया है। इससे पहले इतने सालों तक अभी तक कोई मामला नहीं आया था। अब जब एक दशक निकल चुका है, यानी कि 10 साल बाद यहाँ पर एक मामला ये निकल करके सामने आया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कुछ और इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, तो वो मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, आप लोगों की मैं वेट करूँगा। और कुछ अगर चेंजेस मुझे करने चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताना। चलिए, मिलता हूँ आपसे अब कल के करंट अफेयर में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और सभी पैट के प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग जाइए देखिए। थैंक यू।